नई सुबह प्रेजेंट्स वीकली न्यूज राउंड अप। टॉप स्टोरीज। महंगाई की शरह में मामूली कमी होने के बावजूद आम आदमी के लिए गैस और बिजली के बिल्स अब भी एक बड़ा मसला बने हुए हैं। लाहौर और अतराफ के इलाकों में स्मोक की वजह से सांस की बीमारियों में इजाफा देखा गया है। हुकूमत ने मास्क पहनने की हिदायत जारी की है। इस हफ्ते सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव रहा है और पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले में इस्तेहकाम दिखा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस जारी हैं। नए साल के लिए तालीमी निसाब में तब्दीलियां और डिजिटल एजुकेशन को फरोग देने के लिए नए प्रोजेक्ट का आगाज किया गया है। टेक अपडेट्स। पाकिस्तान में इंडस AI वीक 2026 का ऐलान कर दिया गया है। इस इवेंट के दौरान स्टूडेंट्स, टीचर्स और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग, वर्कशॉप्स और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दी जाएंगी। इस इवेंट का मकसद पाकिस्तान में AI बेस्ड स्किल को फरोग देना और यंग जनरेशन को फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करना है। टेस्ला ने इशारा दिया है कि फ्यूचर में कंपनी सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक महदूद नहीं रहेगी। टेस्ला कंपनी अब रोबोट्स और एडवांस AI सिस्टम्स पर ज्यादा फोकस कर रही है। ये रोबोट्स फैक्ट्रीज के साथ साथ घरों में भी काम कर सकेंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले सालों में ये रोबोट्स इंसानी मददगार की सूरत इख्तियार कर सकते हैं। चाइना ने एक नई AI टेक्नोलॉजी टेस्ट की है, जिसके जरिए सैटेलाइट्स के बगैर सिर्फ ड्रोन्स के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सकता है। ये ड्रोन्स आसमान में रहकर मोबाइल टावर्स का काम करते हैं और दूर दराज पहाड़ी और रिमोट एरियाज तक इंटरनेट प्रोवाइड करने में मदद देते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये सिस्टम इमरजेंसी और रिमोट कनेक्टिविटी की सूरत में गेम चेंजर साबित हो सकता है। और आखिर में आपको बताते चलें कि रिसर्चर्स ने एक AI बेस्ड लाई डिटेक्टर सिस्टम टेस्ट किया है। ये सिस्टम आवाज, आंखों की हरकत और चेहरे के एक्सप्रेशंस का एनालिसिस करके बिना पॉलीग्राफिक मशीन के सच और झूठ का अंदाजा लगाता है। साइंसदानों का कहना है कि फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी इंटरव्यूज, इन्वेस्टिगेशन और साइकोलॉजिकल रिसर्च में इस्तेमाल की जा सकती है। स्पोर्ट्स अपडेट्स। बाबर आजम का T20 में एक और शानदार रिकॉर्ड। पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे T20 मैच के दौरान एक नया माइलस्टोन हासिल किया, जब उन्होंने T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा हाफ सेंचुरीज स्कोर करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इस तरह उन्होंने इंडियन बैट्समैन विराट कोहली का लंबे अरसे से मौजूद रिकॉर्ड तोड़ दिया। 31 साला बाबर आजम ने कजाफी स्टेडियम लाहौर में कैंगरूज के खिलाफ अपने T20 करियर्स की नाकाबिले शिकस्त 50 रन की इनिंग 36 बॉलों पर मुकम्मल की। ये उनकी 39वीं निफ सेंचुरी थी, जिसमें 4 चौके और एक शानदार छक्का शामिल था। इससे पहले ये रिकॉर्ड विराट कोहली के पास था, जिन्होंने अपने T20 इंटरनेशनल करियर में 38 हाफ सेंचुरीज स्कोर की थी। अंडर 19 वर्ल्ड कप के सुपर 6 स्टेज पर पाकिस्तानी टीम बाहर। अंडर 19 वर्ल्ड कप के सुपर 6 स्टेज पर खेले जाने वाले मैच में पाकिस्तान अंडर 19 टीम के कैप्टन फरहान यूसुफ ने टॉस जीतकर इंडिया की टीम को पहले बैटिंग की दावत दी। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर्स में 252 रन बनाए और पूरी टीम आउट हो गई। टारगेट के ताकुब में पाकिस्तान अंडर 19 टीम 47 ओवर्स में 194 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान की तरफ से उस्मान खान 66 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में मोहम्मद आसिफ की शानदार परफॉर्मेंस। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद आसिफ ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहिरा करते हुए इवेंट में दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। कतर के कैपिटल दोहा में जारी एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में 43 प्लेयर्स हिस्सा ले रहे हैं। इवेंट के दूसरे दिन पाकिस्तान के नेशनल चैंपियन मोहम्मद आसिफ ने बहरेन के हिशाम अल सकर को शिकस्त देकर लगातार दूसरी मर्तबा जीत अपने नाम की। वेदर अपडेट्स। जनवरी के आखिरी हफ्ते में मुल्क भर का मौसम खासा सर्द रहा। पंजाब के इलाकों में सर्द और खुश्क मौसम रहा। सिंध सर्द और खुश्क मौसम की लपेट में रहा। कोल्ड वेव के असरात बरकरार रहे और रातों का दर्जा हरारत काफी कम रहा। सुबह के औकात में हल्की धुंध और ठंडी हवाओं का सिलसिला चलता रहा। KPK के पहाड़ी इलाकों में सख्त सर्दी और पहाड़ों पर बर्फबारी देखी गई और मैदानी इलाकों में मौसम सख्त सर्द और खुश्क रहा। सुबह के वक्त धुंध के बाइस सफर करने वालों को एहतियात की हिदायत की गई। बलूचिस्तान
بلوچستان کے زیادہ تر علاقوں میں موسم سخت سرد اور خشک رہا. پہاڑی اور شمالی حصوں میں برف باری اور سخت سردی کا سلسلہ دیکھا گیا. راتوں میں شدید ٹھنڈ اور ٹھنڈی ہواؤں نے سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا. گلگت بلتستان اور کشمیر میں شدید سردی اور برف باری جاری رہی. پہاڑی راستے برف کے باعث بند اور سفر متاثر رہا. درجہ حرارت فریزنگ پوائنٹ سے نیچے رہنے کے باعث سردی انتہا پر رہی. مجموعی طور پر جنوری کے آخری ہفتے میں ملک بھر کا موسم خاصا سرد رہا. میدانی علاقوں میں فوگ اور ٹھنڈی ہوائیں جبکہ شمالی علاقوں میں برف باری دیکھی گئی. یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا. اپنی آراء کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجیے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجیے.